अमरावती के राहट गांव में देशी शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ गांव की महिलाओं ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। गांव की महिलाओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया। अमरावती शहर के राहट गांव में गांव के बीचों बीच देशी शराब की दुकान है। इस देशी शराब की दुकान के आसपास मंदिर, बुद्ध विहार, स्कूल और धार्मिक स्थल भी है, लेकिन कुछ लोग इस स्थान पर शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शराब की दुकान को तुरंत हटाने की मांग करते हुए गाँव की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। महिलाओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। महिलाओं को गाँव के अन्य लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के साथ साथ राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार अमरावती जिले के सभी न्यायालयों ने 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में पूर्व दायर मामलों का समझौता और निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में आवेदकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पुराने प्रलंबित मामलों के निपटारे के लिए पहले ही आवेदन किया जाएगा। जिला व सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर और सचिव जीआर पाटिल पक्षकारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से और समझौता कर निपटारा करें। अमरावती में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने दोपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तौसीफ खान के पास से चोरी के वाहन जब्त किए गए हैं। शहर में आए दिन दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में शहर के पुलिस वाहन चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पंचवटी चौक स्थित इरविन अस्पताल परिसर से दुपहिया वाहन चोरी होने की जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक चोरी के मामले में जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस को तौसीफ खान के अलग अलग दुपहिया वाहनों पर घूमने के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। बाद में उसने 5 बाइक चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी की 5 बाइक बरामद की है। समृद्धि महामार्ग पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा के नजदीक आसोला फाटा की गांव के पास एक निजी ट्रेवल्स बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए, लेकिन इस हादसे के बाद कुछ यात्री दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन इस मार्ग पर आए दिन भीषण हादसे हो रही हैं, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी सवाल किया जा रहा है। वैसे तो इस मार्ग पर कार और भारी वाहनों के लिए 120 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है, लेकिन कुछ वाहन तो इससे भी अधिक रफ्तार में चल रहे हैं, जिससे इस मार्ग पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है और इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा नजदीक असोला फाटा के पास नागपुर से औरंगाबाद की ओर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद यात्री बस से बाहर निकल गए, जिसके बाद बस में आग लग गई। गनीमत रही कि तब तक सभी यात्री बाहर निकल गए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद यात्री सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 यात्रियों को कुचल दिया, जिससे एक यात्री की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही पुलिस ने सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अमरावती वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय द्वारा उमंग 2023 खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। 19 से 21 जनवरी के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उमंग 2023 खेल और सांस्कृतिक उत्सव का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। अमरावती विभाग के सहायक आयुक्त तेजराव पाचर ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सहायक राज्य कर आयुक्त राजेश जादव भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल के सभी 5 जिलों के वस्तु और सेवा कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस खेल और सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिया है। क्रिकेट मैच, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। कृष्णा बजाज और निशांत वानखेड़े क्रिकेट मैच के लिए रेफरी के रूप में प्रभारी है। दैनिक जीवन के साथ साथ कार्यालय के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों व कर्मचारियों ने आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यस्त जीवन शैली के बावजूद सभी को खेल भावना का परिचय दिया।
महाराष्ट्र जेल विभाग और शरद क्रीड़ा बी कल्चरल फाउंडेशन के सहयोग से राज्य स्तरीय जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज भजन व अभंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खास बात तो यह है कि इस प्रतियोगिता में राज्य के 29 जेल के कैदी शामिल हुए, जिसमें कोल्हापुर, तलोजा, अमरावती, पुणे, नागपुर और नासिक जेल के कैदी फाइनल राउंड तक पहुंचे। देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव और शरद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन की रजत जयंती के अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के इस अभंग की तरह आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्मज्ञान और जेल में सजा काट रहे कैदियों के जीवन में भी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के 29 जेल के कैदी शामिल हुए, जिसमें कोल्हापुर, तलोजा, अमरावती, पुणे, नागपुर और नासिक जेल के कैदी फाइनल राउंड तक पहुंचे। पुणे में इस प्रतियोगिता का फाइनल होने वाला है, जहां विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भाग लेने वाले कैदियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन शुरू होने वाला है। अमरावती के श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान ने पूरे विदर्भ के प्रोफेसरों की शिक्षण पद्धति पर शोध कार्यकर्ताओं का आयोजन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के माध्यम से IISER पुणे की योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान का IISER के साथ एक सहयोग समझौता हुआ है। अभियान की शुरुआत श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ साइंस में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से की गई। इस कार्यशाला में विज्ञान और गणित विषय पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को नवीन शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के तरीके प्रदान किए जाएंगे। कार्यशाला का उद्घाटन संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय के पूर्व डीन डॉक्टर FC रघुवंशी ने किया था। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री शिवाजी शिक्षा संस्थान के सचिव डॉक्टर विजय ठाकरे, डॉक्टर सौरभ दुबे, डॉक्टर आसिम आवती, डॉक्टर मानव दिवेकर, IISER पुणे के वैज्ञानिक और इस परियोजना के समन्वयकों के साथ साथ संस्थान के प्राचार्य ने की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GV कोरपे, IQAC समन्वयक डॉक्टर WS बर्डे, कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर दिनेश खेड़कर और डॉक्टर पंकज नागपुरे मंच पर उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री शिवाजी शिक्षा संस्थान के सचिव डॉक्टर विजय ठाकरे ने संस्थान की भूमिका का विवरण देते हुए संस्थान के अधीन कार्यरत प्रत्येक प्राध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों को अद्यतन करने के लिए विशेष प्रयास करने का दायित्व स्वीकार किया। यही कारण है कि IISER पुणे जैसे प्रसिद्ध संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक सहयोग समझौता किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तर्ज पर पूरे विदर्भ में लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी और शिवाजी शिक्षा संस्थान के प्रत्येक प्रोफेसर को इन कार्यशालाओं के माध्यम से अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने का अवसर दिया जाएगा। These are the skill courses which was implemented long back. At that time, these NCVC courses which was expected to be a terminal courses. Terminal means their education should stop. After achieving certain skills, he should start his own. With that concept, these NCVC courses were initiated. Again, this terminal has been removed. अमरावती जिले की परतवाड़ा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। परतवाड़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस था। आठवड़ी बाजार में एक देशी शराब की दुकान के सामने जब आरोपी खड़ा था तो उस दरमियान यह कार्रवाई की गई और आरोपी का नाम राहुल बताया जा रहा है और वह परतवाड़ा के पेंशन नगर इलाके का निवासी है। आरोपी ने यह कट्टा कहाँ से लाया, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। पंजाबराव देशमुख बैंक के अध्यक्ष पद पर नरेश पाटिल और उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत डोंगरे निर्विरोध चुने गए हैं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने सत्कार किया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।